नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि काउंसलिंग में जब हम अपियर होते हैं, सो हाउ टू एग्जिट फ्रॉम राउंड 1 एंड गो टू राउंड 2 एंड हाउ टू एग्जिट फ्रॉम राउंड 2 एंड गो टू मॉप अप राउंड। ये प्रोसेस कैसे रहता है और कैसे हम कर सकते हैं काउंसलिंग में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग होता कैसे है, बिकॉज बहुत सारे हमारे पास में ऐसे क्वेरीज होते हैं कि जिससे पता चलता है कि उनको बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है काउंसलिंग की। कुछ ऐसा सोचते हैं कि प्राइवेट कॉलेज भी ऑल इंडिया कोटा में होता है, कुछ ऐसा सोचते हैं कि डीएनबी की काउंसलिंग हर स्टेट में अलग अलग होती है। अब कुछ ऐसा सोचते हैं होती है, हर स्टेट में अलग अलग डीएनबी की काउंसलिंग होती है, बट उसके लिए कौन एलिजिबल है ये उनको पता नहीं होता। ऑल इंडिया कोटे में जो डीएनबी है उसके बारे में उन्हें लग रहा होता है कि वो स्टेट कोटे में होती है, तो बहुत कन्फ्यूजन है। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। पूरी ब्रीफिंग तो 5, 7, 10 मिनट की वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बट जितना हो सकता है मैं क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा। देखिए, ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग है वो सेंट्रल काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के साथ जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग होती है, और जो डीएनबी की सीट्स हैं या डिप्लोमा की सीट्स हैं उसकी काउंसलिंग होती है। और इसकी काउंसलिंग कराई जाती है एमसीसी के वेबसाइट पे, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो ये होती है सेंट्रल काउंसलिंग, मतलब इसके लिए सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, पूरे भारत के जो भी क्वालिफाइड हैं वो सब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा 50%, डीम्ड 100%, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स 100%, और जो डीएनबी की सीट्स हैं एंड जो डिप्लोमा की सीट्स हैं। तो इसके लिए कोई भी कैंडिडेट पूरे भारत से अप्लाई कर सकता है। एमसीसी के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। और इससे अलग पूरे भारत में और जितने भी स्टेट्स हैं सबकी अपनी अपनी काउंसलिंग अलग होती है, उनका अपना अलग वेबसाइट है। तो आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग में भाग लेना होगा जहां पे आप सीट लेना चाहते हैं। अगर आप यूपी में लेना चाहते हैं तो यूपी डीजीएमई काउंसलिंग कराएगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उत्तर प्रदेश। अगर आप हरियाणा में सीट लेना चाहते हैं तो यूपी डीएमईआर काउंसलिंग कराएगी, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन हरियाणा, सॉरी यूपी नहीं, हरियाणा डीएमईआर। तो हरियाणा की जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन है वो काउंसलिंग कराएगी। तो हर स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग कराती है, तो उनके वेबसाइट पे जा करके आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा और पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है। प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं, स्टेट प्राइवेट कॉलेज, उसके लिए वहाँ के स्टेट कोटा की काउंसलिंग करनी ज़रूरी है, वो ऑल इंडिया कोटा में उसकी काउंसलिंग नहीं होती। तो जब हम काउंसलिंग को जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो सीक्वेंस होता है वो होता है ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, फिर स्टेट राउंड 1, फिर ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, फिर स्टेट राउंड 2। ये सीक्वेंस चलता है। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी राउंड 1 की, उसके बाद स्टेट की राउंड 1 की होगी, सारे स्टेट्स की इकट्ठा 2-4 दिन आगे पीछे, कभी राजस्थान की आज खुल गई, कल हरियाणा की खुल जाएगी, परसों यूपी की खुल जाएगी। इस तरीके से जो है सारे स्टेट्स की इकट्ठा जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब स्टेट की काउंसलिंग खत्म होने पे रहेगी तो फिर ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड, और उसके बाद स्टेट की सेकेंड राउंड, फिर ऑल इंडिया मॉपअप, फिर स्टेट मॉपअप। ये सीक्वेंस रहता है काउंसलिंग का। इस सीक्वेंस में जब आप ऑल इंडिया राउंड 1 में आपने काउंसलिंग किया, आपको ऑल इंडिया राउंड 1 में या एमसीसी की जो राउंड 1 की काउंसलिंग है वहां पे कोई सीट अलॉट हो गया, तो वहां पे जो भी सीट आपको अलॉट हुआ, अगर आप उस सीट को लेना चाहते हैं, उससे खुश हैं बट पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है, आपने पैसे जमा कर दिए, वहां पे सीट आपने उठा ली, तो ऑल इंडिया राउंड 1 में सीट उठाने के बावजूद जब स्टेट का राउंड 1 काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उसमें आप भाग ले सकते हैं, आप एलिजिबल हैं भाग लेने के लिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ऑल इंडिया राउंड 1 से स्टेट राउंड 1 में जाने के लिए मैंने आपको बताया कैसे आप जा सकते हैं। स्टेट के राउंड 1 में आपने काउंसलिंग में भाग लिया, काउंसलिंग में भाग लेने के बाद आपको कोई सीट अलॉट हो गया, जो ऑल इंडिया राउंड 1 में आपको मिला था उससे बेटर है, तो आप ऑल इंडिया राउंड 1 की जो सीट है उसको रिजाइन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर के फिर आप स्टेट की जो राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुई है वहां जाकर के आप रिपोर्ट करके फॉर्मेलिटी पूरी करके वहां सीट ले सकते हैं। तो ऑल इंडिया राउंड 1 से स्टेट राउंड 1 में आप कैसे जा सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजीली आप जा सकते हैं। अब बात आती है स्टेट राउंड 1 में हम आ गए, अब हमें ऑल इंडिया की राउंड 2 की काउंसलिंग करनी है कि क्या मुझे इससे बेटर कोई सीट मिल सकती है। तो बिल्कुल ऑल इंडिया राउंड 2 की काउंसलिंग भी आप कर सकते हैं।
ऑल इंडिया राउंड 2 में अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गया तो आप स्टेट की राउंड 1 की सीट छोड़ के और ऑल इंडिया राउंड 2 में जो है जा सकते हैं और वहां पे सीट ले सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे स्टेट जैसे यूपी है, यूपी में अगर आपको सीट अलॉट हो गया राउंड 1 में ही और अगर आप उसको छोड़ते हैं तो जो सिक्योरिटी फीस आपने वहां जमा की है वो जब्त हो जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। बट आप जा सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं, फीस आपको वापस मिल जाएगी और आप ऑल इंडिया राउंड 2 में जो सीट आपको अलॉट हुआ है आप वहां जा सकते हैं। यूपी को छोड़ के लगभग मैक्सिमम स्टेट में वो भी नहीं है। तो अगर अब आपको ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट अलॉट हो गया है, आपने स्टेट में जो है वो सीट उठा लिया है स्टेट के फर्स्ट राउंड में और ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में आपको कोई अच्छी सीट, कोई बेटर सीट आपको अलॉट हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी स्टेट में आप हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी सीट छोड़ के और आप ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट ले सकते हैं, वहाँ जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ जाकर अपने स्टेट में आप रिज़ाइन कर दें, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले लें और आप ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट जो आपको अलॉट हुई है और वो आपने ज्वाइन कर लिया है तो उसके बाद फिर अब आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उसके बाद अब आप स्टेट के मॉपअप में जाकर के सीट नहीं ले सकते या फिर ऑल इंडिया के मॉपअप में जाकर के सीट नहीं ले सकते। ऑल इंडिया के मॉपअप में आप तभी जा पाएंगे जब आपने जो सीट ली हुई है उसको आप छोड़ दीजिए, फिर आप ऑल इंडिया के मॉपअप में एलिजिबल रहेंगे या फिर स्टेट के मॉपअप में एलिजिबल रहेंगे। पिछले साल क्या था, इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं था। क्यों नहीं था? ऑल इंडिया का कोई मॉपअप होता नहीं था, ऑल इंडिया का सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड राउंड हुआ करता था, ऑल इंडिया का कोई मॉपअप था नहीं। जो भी सीटें बचती थी वो स्टेट्स को, रेस्पेक्टिव स्टेट्स को रिवर्ट कर दी जाती थी, तो लोग अपने ही स्टेट में परेशान रहते थे कि अभी क्या करना है। बट अब क्या है, ऑल इंडिया भी है और स्टेट भी है, मॉपअप दोनों जगह होगा। तो पिछली बार इस कंफ्यूजन में बहुत सारी सीटें ब्लॉक हुई थी, जो कि लास्ट में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि आपको अगर ऑल इंडिया के राउंड 2 में सीट मिला है और आपने ज्वाइन कर लिया है, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टेट सेकेंड राउंड ऑल्सो, स्टेट सेकेंड राउंड ऑल्सो। अगर ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में सीट मिल चुका है आपको और आपने ज्वाइन कर लिया हुआ है, होल्ड कर रखा है सीट को, तो आप स्टेट के सेकेंड राउंड में भी एलिजिबल नहीं है। और अगर आपने स्टेट के सेकेंड राउंड में सीट ज्वाइन किया है और आपने होल्ड करके रखा हुआ है तो आप ऑल इंडिया के मॉपअप में एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि राउंड 1 ऑल इंडिया में सीट मिला, राउंड 1 स्टेट में जा सकते हैं, राउंड 1 स्टेट में सीट मिला, राउंड 2 ऑल इंडिया में जा सकते हैं, राउंड 2 ऑल इंडिया में सीट मिला और ले लिया, मिला और लेना दोनों में फर्क है, मिला छोड़ दिया कोई बात नहीं है, मिला और सीट ले लिया, ज्वाइन कर लिया, सीट को होल्ड कर लिया, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर काउंसलिंग। अगर आपने सीट छोड़ दिया तो फिर आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, नो प्रॉब्लम है। बस जो आपकी सिक्योरिटी फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी, बट यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इन योर स्टेट, नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मॉपअप में भी आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी सिक्योरिटी फीस फॉरफिट हो जाएगी। ऑल इंडिया में फिर से पार्टिसिपेट करना है तो फिर से सिक्योरिटी फीस जमा करना है मॉपअप के लिए, और स्टेट में तो आपको जो आपका प्रोसेस चल रहा है वो चलता ही रहेगा, बट यू विल बी एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। तो ऑल इंडिया राउंड 1 से स्टेट राउंड 1 और स्टेट राउंड 1 से ऑल इंडिया राउंड 2 तक तो आप जंप कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। बट ऑल इंडिया राउंड 2 में अगर सीट ले लिया और ज्वाइन कर लिया, देन यू कैन नॉट गो इन फर्दर काउंसलिंग, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। स्टेट में अगर आपने, मान लेते हैं कि ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट अलॉट हो गया और आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपने स्टेट में देखूं कि क्या मुझे बेटर मिल सकता है, आपने छोड़ दिया वो सीट और फिर आप ऑल इंडिया के अपने स्टेट के राउंड 2 में चले गए और वहाँ पे आपने काउंसलिंग की। जब आप अपने स्टेट के राउंड 2 में गए, वहाँ पे आपने काउंसलिंग की, आपको पर्टिकुलर कोई सीट अलॉट हो गया और आपने उसे ले लिया, तो आप मॉपअप में एलिजिबल नहीं है, फिर ऑल इंडिया के मॉपअप में एलिजिबल नहीं है, आप वहाँ भाग नहीं ले सकते। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ या महाराष्ट्र की मैं बात करूँ, सो ये अपग्रेड होते हैं मॉपअप राउंड तक। मान लेते हैं कि आपको मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ, तो वो सेकेंड राउंड में भी अपग्रेड होंगे, मतलब आप उससे कोई बेटर सीट अगर चाहते हैं मॉपअप राउंड में भी अपग्रेड हो जाएंगे। ऐसे हर स्टेट में नहीं होता है, तो वो एक अलग चीज़ है अपग्रेड होना, सीट का अपग्रेडेशन होना। बट जो मैं बात कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया से जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू गो फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 इन ऑल इंडिया एंड राउंड 2 टू मॉपअप, कैसे हम एग्जिट ले सकते हैं, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ऑल इंडिया राउंड 1 सबसे पहले होना है, सीट मिला
स्टेट राउंड 1, ऑल इंडिया राउंड 1 से स्टेट राउंड 1 में जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। स्टेट राउंड 1 से ऑल इंडिया राउंड 2 में आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट ऑल इंडिया राउंड 2 से आगे जाना है तो सीट को छोड़ना पड़ेगा। सीट को ले लिया, कंटिन्यू कर लिया, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसिलिंग। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट छोड़ दी, एलिजिबल फॉर स्टेट सेकेंड राउंड। स्टेट सेकेंड राउंड में भाग लीजिए, सीट मिला और ले लिया, देन यू आर अगेन नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसिलिंग। सीट मिली, छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम, फिर आप ऑल इंडिया मॉपअप राउंड में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया राउंड मॉपअप में सीट मिला, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, स्टेट मॉपअप में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीट होल्ड करके आप आगे फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसिलिंग में नहीं जा सकते। तो इसमें अगर कोई और कंफ्यूजन हो, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो, तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप करके पूछिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। जब आप हमारे पेड गाइडेंस लेते हो तो यही सारी चीज़ें, यही सारी स्ट्रैटेजीज हम आपको बताते हैं कि कैसे काउंसलिंग में अप्रोच करना है। कोई स्टेट है, इसमें तो मैंने आपको ये बताया कि आप एलिजिबल रहोगे कि नहीं रहोगे, बट इसमें सिक्योरिटी फीस फॉरफीचर एक अलग चीज़ है। कहाँ कहाँ पे कैसे सिक्योरिटी फीस फॉरफीट हो जाती है। आप 25,000 जमा करते हो गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए आप 2 लाख जमा करते हो, पता चला 2 स्टेट में आपने फॉर्म फिल किया, कहीं एक का आपका पैसा वेस्ट हो गया, 2 लाख रुपए, आपको पता ही नहीं था क्या नियम है। सो प्रॉपर काउंसलिंग के नियम की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ये ऑल इंडिया राउंड 1, स्टेट राउंड 1, ऑल इंडिया राउंड 2, स्टेट राउंड 2, ऑल इंडिया मॉपअप, स्टेट मॉपअप में कैसे खेलना है, कैसे आगे जाना है, इसको अच्छे से समझना है तो मेरे साथ संपर्क करें। आप चाहें तो हमारी पेड गाइडेंस ले सकते हैं, हम आपको प्रॉपर पूरी काउंसलिंग में गाइड करेंगे कि कैसे आप राउंड 1 से मॉपअप तक जा करके एक बेटर सीट ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।